उस कंडीशन में अगर ज्योति सिंह ये डिमांड करती हैं कि मुझे 10 करोड़ रुपया चाहिए, तो फिर वो सौदा हो गया। भाई ऋतिक सिंह बोलते हैं कि भाई मेहनत का कमाई कैसे दे देंगे हम 10 करोड़, कैसे पैसा दे देंगे भाई साहब। बिल्कुल, जो ऋतिक सिंह सही बोल रहे हैं। मेहनत का कमाई है, 10 करोड़ काहे देंगे भाई बेवजह, ये गलत बात है। पवन सिंह के फैंस भी चाहते हैं कि ज्योति सिंह पवन सिंह एक साथ हो जाएं। पवन सिंह ज्योति सिंह एक साथ हो जाएंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल द पब्लिक प्राइड में आप तमाम लोग का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ज्योति सिंह और पवन सिंह के बारे में। बहुत ही बड़ा खुलासा होगी आज। ज्योति सिंह और पवन सिंह का आज 25 तारीख को सुनवाई है, उसी के मैटर पे आज बात करेंगे, क्योंकि ज्योति सिंह और पवन सिंह का तलाक का मामला चल रहा है कोर्ट में। उसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं और बड़े खुलासा करने वाले हैं इस वीडियो में। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है और नए अपडेट आप तमाम लोगों के सामने मैं रखने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। बोलिए। आप ज्योति सिंह के भाई हैं, है ना? आप हमेशा ज्योति सिंह के साथ दिखते हैं। एकदम। पवन सिंह जी के साथ कब दिखिएगा? जब उन लोग दोनों एक साथ हो जाएंगे तब। लग रहा है कहीं बिजी हैं आप। हाँ, उन्हीं का फोन आ रहा है, ज्योति जी का फोन आ रहा है। ज्योति सिंह के फोन आ रहा है। तो ज्योति सिंह जी के बारे में ही बात करने वाले हैं आपके पास। हाँ, बोलिए। तो ज्योति सिंह जी का पता होगा आपको कि ज्योति सिंह और पवन सिंह का कोर्ट का मामला चल रहा है, अभी तलाक का मामला चल रहा है कोर्ट में। सबको पता है। सबको पता है। सब लोग इंतजार करते हैं कि बड़ा अपडेट आएगा इस चैनल पर। तो क्या आप अपडेट दीजिएगा? एकदम देंगे। पूछिए, क्या बात पूछना है? पूछने वाले हैं कि तमाम जितने भी चाहने वाले हैं ज्योति सिंह और पवन सिंह के फैन, वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि 25 तारीख के सुनवाई में क्या पवन सिंह और ज्योति सिंह एक होंगे, तलाक होगा, या फिर सुलह होगा, या फिर कुछ और होगा, क्या होगा? वो तो कोर्ट कचहरी वाला मैटर है, जज साहब ही जवाब देंगे। हाँ। लेकिन जैसा कि जानकारी मिली है और जैसा कि बातचीत में पता चलता है कि ज्योति सिंह चाहती है कि पवन सिंह के साथ हम रहें। ठीक है, तलाक उनके दिल दिमाग में नहीं है, पूरी तरीके से नहीं है ज्योति सिंह जी की तरफ से। लेकिन पवन सिंह चाहते हैं कि हम तलाक लेकर के अलग अपनी जिंदगी जिए। अब वो जब वो तलाक ज्योति सिंह के साथ हो जाएगी तो वो फिर फ्रीडम, ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे पवन सिंह जी। अब वो किसी से भी शादी कर सकते हैं, ना भी कर सकते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सच्चाई यही है कि ज्योति सिंह नहीं चाहती है कि हम तलाक दें। रही बात सुलह का, तो सुलह एक बहुत ही बेहतरीन और अहम जरिया है। अगर ये दोनों आपस में बैठ करके अगर सुलह कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों की फायदे होगी और कहीं ना कहीं रास्ता आसान हो जाएगा। किस तरह का सुलह होगा? मतलब पैसा का डिमांड होगा या फिर रिश्ता का डिमांड होगा? देखिए, ज्योति सिंह की तरफ से पैसा का डिमांड नहीं है। हाँ। ये तो फिर कॉम्प्रोमाइज हो गई ना, अपने रिश्ते को कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात हो गई अगर पैसा का डिमांड कर दी तो। अगर डिवोर्स होता है। हाँ। तो आप बोल रहे हैं सुलह होगा, तो सुलह में तो भाई 50% तो शेयरिंग मिलेगा ज्योति सिंह को ना, अगर सुलह होगा तो। देखिए, शेयरिंग, देखिए ऐसा नहीं है। जब कहा गया है, जब वकील साहब से आप पूछिएगा तो उसमें साफ शब्द में वकील साहब ये बोलते हैं कि इस सब मैटरों में शेयरिंग नाम की चीजें नहीं होती है। बात से समझ लीजिए। रही बात मेंटेनेंस का, तो मेंटेनेंस ज्योति सिंह खुद डिसाइड थोड़ी करेगी। वो तो जज साहब डिसाइड करेंगे। और ये लीगल तौर पे सरकार के तरफ से ये प्रावधान है कि मेंटेनेंस चार्ज आपको देना ही पड़ेगा। आप कितना कमाते हैं उसके हिसाब से जज साहब सेट करेंगे मेंटेनेंस चार्ज। तो ये मेंटेनेंस चार्ज हुआ। उस कंडीशन में अगर ज्योति सिंह ये डिमांड करती हैं कि मुझे 10 करोड़ रुपया चाहिए, तो फिर वो सौदा हो गया। और ये चीज ज्योति सिंह के फितरत में नहीं है, ये चाहती ही नहीं है। लेकिन हाँ, अफवाह उड़ाने वाले लोग बहुत हैं, अफवाह उड़ाते हैं, लेकिन ज्योति सिंह के बारे में असलियत नहीं दिखाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए आज के डेट में बहुत चल रहा होगा कि ज्योति सिंह डिमांड कर दी इतना उतना, दिस दैट। अरे अपने रिश्ते का डिमांड करेगी ना भाई। हो अगर 10 करोड़ मांग रही है तो अपने शादी का ना वो डिमांड करिए। अगर 10 करोड़ मांग रही है तो ये समझने वाली बात है। कौन एक लड़की इस तरीके का तुच्चा हरकत करेगी? ज्योति सिंह के फितरत में नहीं है ये सब चीजें। रही बात, आप बोल रहे हैं मेंटेनेंस का, ये बात मेंटेनेंस का बहुत पहले ही चल चुका है, कोर्ट में हुई होगी बात। अरे भाई, सिंह पवन सिंह के बारे में, पवन सिंह और ज्योति सिंह मेंटेनेंस का समझौता थोड़ी करेंगे। पवन सिंह और ज्योति सिंह बैठ करके ये मेंटेनेंस वाली बातें सॉल्व थोड़ी करेंगे। वो तो जज साहब करेंगे और ये लीगल है, ये पुराना चल रहा है। हाँ, तो चल रहा है क्या? जब बातें आप समझ रहे, बात ये है कि अभी इन दोनों की तलाक नहीं हुई है तो फिर मेंटेनेंस कहाँ से? मतलब तलाक के बाद मेंटेनेंस का काम, तलाक के बाद मेंटेनेंस का बात होती है। और यदि तलाक हो गई तो फिर मेंटेनेंस चार्ज आपको आजीवन देना पड़ेगा।
और देंगे। आजीवन का कहने का मतलब साफ साफ हाँ। शब्द में बताइए। साफ शब्द में यही कि जब तक दोनों जिंदा हैं तब तक दोनों आपस में मेंटेनेंस चार्जेस, मतलब पवन सिंह जी लाइफ टाइम जीवन भर के लिए ज्योति सिंह को मेंटेनेंस पैसा देंगे 100%। और ये है रियलिटी। और ये ज्योति सिंह और पवन सिंह के मैटर का एक इकलौता बात नहीं है। हर एक लड़की लड़का का जब शादी इस तरीके का होता है और इस तरीके का कुछ केसेस आते हैं तो कुछ इसी तरीके का होता है। ये हम और आप बना नहीं सकते हैं, कोर्ट कचहरी यहाँ पे मैं बात करूंगा, अगर आप बोल रहे हैं मेंटेनेंस के लिए आजीवन भर ज्योति सिंह को पवन सिंह जी पैसा देंगे, क्या महीना पे देंगे या फिर साल भर या फिर हमेशा के लिए दे देंगे पैसा? देखिए उनके ऊपर डिपेंड करता है, पवन सिंह जी के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए सालाना होता है, सॉरी मंथली होता है, मंथली ही मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, ठीक है। हर महीने आपको देना पड़ता है। अगर पवन सिंह अगर ये चाहेंगे कि नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो ये अभी ये बातें हम लोगों को नहीं करना चाहिए, लेकिन आप पूछ दिए हैं तो अभी चलिए एक नियमानुसार हम कर रहे हैं कि मंथली ये मेंटेनेंस दिया जाता है। अगर आप में आप पावर है, सक्षम है और अगला पार्टी भी ये तैयार है कि नहीं साल भर में ये जो पूरे महीने वाला जो पूरा है 12 महीने का एक बार आप दे दीजिए, और वो रखने के लिए तैयार है और देने के लिए तैयार है, तो दोनों के राजामंदी से ये चीजें भी पॉसिबल है। क्या पवन सिंह जी तैयार होंगे इस मुद्दे पे? क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। गरीब से गरीब इंसान तैयार होता है। पवन सिंह तो पावर स्टार हैं। वहाँ उनके भाई ऋतिक सिंह बोलते हैं कि भाई मेहनत का कमाई कैसे दे देंगे हम 10 करोड़, कैसे पैसा दे देंगे भाई साहब? बिल्कुल, जो ऋतिक सिंह सही बोल रहे हैं। हाँ। मेहनत का कमाई है, 10 करोड़ काहे देंगे भाई बेवजह? हम भी मांग लेंगे पवन सिंह जी से तो हमको मिल जाएगा क्या? आप मांग लीजिएगा, मिल जाएगा क्या? उनका तो बात अलग है, वो तो बीवी है उनकी। तो बीबी है तो बीबी थोड़ी ना मुंह खोल करके मांग रही है 10 करोड़ दीजिए। समझने वाली बात है, ये सब फालतूपना है। और ऋतिक सिंह भी ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि ज्योति सिंह अपने जुबान से ये खोल करके नहीं बोली है कि हमें 10 करोड़ दीजिए हम अलग हो जाएंगे। तो फिर ऋतिक सिंह क्यों बोल रहे हैं कि भाई ऐसी कैसे दे देंगे? बोलना चाहिए था कि ये गलत अफवाह है, इस पे हम नहीं बात करेंगे। अरे आप ही जैसे लोग उनके पास जाते हैं, माइक लगा देते हैं, बोलते हैं 10 करोड़ का डिमांड की है, हाँ। तब उस पर जवाब क्या दे ऋतिक सिंह? तो भाई इस तरीके से वो बोल देते हैं कि भाई मेहनत का पैसा कैसे दे देंगे। लेकिन ऋतिक सिंह भी अपने कान से ज्योति सिंह के मुंह से नहीं सुने हैं, ये भी जान लीजिए ना, हम ना आप सुने हैं। तो फिर ज्योति सिंह को इल्जाम मत लगाइए, ये गलत है। मतलब कहीं ना कहीं पावर स्टार पवन सिंह के फैंस भी चाहते हैं कि ज्योति सिंह साथ ना रहे पवन सिंह के साथ। नहीं चाहते हैं, ये गलत बात, ये गलत बात है। पवन सिंह के फैंस भी चाहते हैं कि ज्योति सिंह पवन सिंह एक साथ हो जाएं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं तो अपना राय बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्या पवन सिंह को रखना चाहिए ज्योति सिंह को? एकदम कमेंट्स पूछिए उन लोगों से। जितने भी ऑडियंस हैं इस चैनल पे, जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पवन सिंह ज्योति सिंह एक साथ हो जाएंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? क्या आप लोग चाहते हैं कमेंट करके जो बताइए, इससे ज्यादा हम कुछ आप बात नहीं करेंगे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको अपडेट क्लियर हो गया होगा। क्या अपडेट है? 25 तारीख का इंतजार है तमाम जितने भी चाहने वाले पावर स्टार पवन सिंह के फैंस और ज्योति सिंह के फैंस का, कि तलाक होगा, सुलह होगा या फिर दोनों साथ रहेंगे। तमाम मुद्दों पे मैं 25 तारीख को कोर्ट में मिलूंगा और आप तमाम लोगों को अपडेट दूंगा इसी चैनल के माध्यम से। मिलते हैं एक और नेक्स्ट अपडेट के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। गुड बाय।